बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि दिल की घबराहट के लिए यानी इसको हौल-दिली भी कहते हैं। जैसे हौल कहते हैं ना, हौल उठ रहे होते हैं या कुछ हौल-दिली जो होता है, तो वैसे उमूमन कहते हैं कि घबराहट के लिए। तो उमूमन ये बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ होता है। अक्सर लोगों को ना बड़ी जल्दी घबराहट होने लगती है, कोई बात हो गई उनका दिल घबराने लगता है, या बैठे बैठे उनको घबराहट होने लगती है, दिल घबरा रहा है, दिल घबरा रहा है। लोग समझते हैं कि शायद कोई प्रॉब्लम हो रहा है। कभी कभी बेचारों को लेके उठा के अस्पताल भी ले जाते हैं। तो फिर वो ये होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कोई दिल का अर्जा मुब्तला हो या फिर कुछ हो रहा हो या तबीयत खराब हो रही हो, अल्लाह ना करे, तो वो फौरन लेके डॉक्टर के पास भागते हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये इशू होता है कि उनको ना घबराहट बहुत ज्यादा होती है। या फिर ये कहें कि शायद उनको कुछ असाबी कमजोरी होती है, तो उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा घबराहट हो रही होती है, तो फील नहीं कर रहे होते हैं। बेसिकली उनके घर वालों को समझना चाहिए कि अगर उनके साथ अल्लाह ना करे दिल का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, उनके सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, तो फिर उनके जो है असाब बहुत कमजोर होते हैं। तो असाब कमजोर होने की वजह से दिल की घबराहट होती है। तो घबराहट जब होती है ना, तो थोड़ा सांस तेज तेज चलने लगता है, हार्ट बीटिंग तेज होने लगती है। तो उसके लिए आप एक रूहानी इलाज कर सकते हैं। तो ये आयत बिस्मिल्लाह समेत लिखकर गले में बांध दें, और डोर इतना लंबा रहे कि तावीज दिल पर पड़ा रहे, और दिल के बाएं तरफ होता है। सही है, दिल जो है वो बाएं तरफ होता है। तो ऐसे आप डालें तावीज को, इसको लिख के, इस आयत को ऐसे बनाएं लिख के, और कि वो इतनी लंबी डोरी रखनी है आपको कि वो दिल की तरफ टकराता रहे। तो लिखना क्या है आपको, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके लिखना है आपको। अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह इल्ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये आयत आपको लिखनी है और इसको गले में लटका लेना है। तो जो अगर आपके घर में कोई बड़ा मेंबर ऐसा है जिनको बुजुर्ग हो गए हैं या कुछ एजिड हैं, तो उनको घबराहट होती है, या जो भी वन टू ऑल जो भी हो जिनके साथ ये प्रॉब्लम हो और डॉक्टर से आपको पता चल गया हो कि इनको दिल की घबराहट होती है, तो फिर आप ये कर सकते हैं। अगर आपका दिल ठुके, एक तो आपको दिल की घबराहट हो रही है, दूसरा आपका दिल भी ठुकना बहुत जरूरी है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, दुआ पढ़ रहे हैं, तो बाज लोग सोचते हैं कि भाई करें ना करें। तो देखें, ये औरादो वज़ाइफ की बुक है। इसमें जो छोटे छोटे इलाज और तस्बीहात का जिक्र होता है, वहाँ पे छोटे छोटे इलाजों के लिए छोटी छोटी आयत लिखी होती हैं जो सब कुरानी होती हैं। तो अगर आपके दिल में घबराहट है और आपका दिल ठुके, तो आप ये वाला ज़रूर कर सकते हैं रूहानी इलाज। इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा और आपके दिल की घबराहट जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या आपसे रिलेटेड किसी और को ये मसला है तो उन्हें भी ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छी वीडियो लेके आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक आप घबराहट के लिए ये वाला तावीज़ लिख के बनाइए, ये आयत को लिखिए, पढ़िए, जब तक हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेकर हाजिर होते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।